सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सऊदी अरब ईरान की कार्रवाई से डरा हुआ है। उसको लग रहा है कि ईरान बड़ी कार्रवाई सऊदी अरब पे ही ना कर दे। मैं आपको यहां पर रोक के बता देना चाहता हूं कि यूएई के प्रिंस को डायरेक्ट ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने डायरेक्ट कॉल करके, मैं रिपोर्ट बना चुका हूं, धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम सबसे पहला हमला यूएई पे करेंगे। और बता दूं कि सऊदी अरब ने पहले से ही अपने इलाके में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती करी हुई है। यमन का ईरान के साथ अच्छा ताल्लुक है, तो सऊदी अरब को यह डर है कि अगर हमारा नाम इसमें आ जाता है, जो ईरान पे हमला हुआ है, ईरान के साइंटिस्ट को कत्ल करने में अगर हमारा नाम आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि ईरान डायरेक्ट हम पर हमला कर दे या ईरान जो है यमन से हम पर हमला करवा दे, क्योंकि यमन की मिसाइलों का मुंह सऊदी अरब के बड़े बड़े ठिकानों पर है। इतनी सेना लगाने के बावजूद भी यमन ने जबरदस्त हमला किया, जिसमें सऊदी अरब के सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है और पुष्टि हो चुकी है। अब सऊदी अरब हड़बड़ाया हुआ है कि ईरान ने धमकी दे दी है, तो इसी हड़बड़ाहट में उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने सुर बदल दिए हैं। जी हाँ, जो अभी तक चुप था, खामोश था और मन ही मन बड़ा खुश था कि ये ईरान की बहुत बड़ी हार है, वो ईरान की एक धमकी से ऐसा डर गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसने अपने सुर बदलते हुए कहा कि ईरान के ऊपर जो ये अटैक हुआ है, जो वैज्ञानिक को मारा गया है, इस नीति को सऊदी अरब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि किसी भी मुसलमान मुल्क पर अगर अटैक होता है तो सभी मुस्लिम देशों के लिए ये दुख की बात होती है। अच्छी एक्टिंग है। डर उनका यहां से भी देखा जा रहा है कि ये बयान देने के बाद अगली लाइन में उन्होंने कहा ईरान से कि ईरान को भावनाओं में बहना नहीं चाहिए और गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सऊदी अरब के प्रवक्ता अब्दुल्ला अल मुअल्लमी ने साफ तौर से अपनी नीति को क्लियर कर दिया है कि सऊदी अरब इस हमले के साफ साफ खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम ईरान से अपील करते हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में सारी डिटेल संयुक्त राष्ट्र संघ में रखे और संयुक्त राष्ट्र संघ को यकीन दिलाए, तभी ऐसे हमलों से बचा जा सकता है, वरना बहुत सारी गलतफहमियों का इसी तरह से शिकार होना पड़ेगा और तमाम मुस्लिम देशों को परेशान होना पड़ेगा। वहीं पर आगे चलकर बड़े ही प्यार से उन्होंने ईरान पर आरोप भी लगाने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा कि हम यानी सऊदी अरब सभी मामलों को हल्का करना चाहता है, यानी तनाव इलाकों में कम करना चाहता है। उसका इशारा यमन की तरफ था, लेकिन इनका यह कहना है, यानी सऊदी अरब के प्रवक्ता ने यह कहा कि हम मामला कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान जो है अपने हथियारों के साथ कहीं भी पहुंच जाता है। ईरान दूसरी जगह भी, बिना नाम लिए इन्होंने कहा, दूसरी जगह भी हथियारों की सप्लाई कर देता है, जिससे हालात खराब हो जाते हैं। इशारा इनका यमन की तरफ था। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? कौन सही है, कौन गलत है? आपकी नजर में नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम से कम वक्त में आपको इसी तरह से मिलती रहे। जय हिंद।